हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम राउंड 1 में जो आपका अलॉटमेंट हुआ है और लास्ट ईयर जो राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ है उसमें डिफरेंसेस क्या है या परसेंटेज ऑफ चेंजेस क्या आ रहे हैं ब्रांच वाइज, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि देख सकते हो कि राउंड 1 का हमने जोसा का कट ऑफ लिया है 2020 और 2021 वर्सेज कि क्या डिफरेंसेज हैं दोनों में और कितने परसेंटेज चेंजेस हो रहा है। तो आप सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले टॉप 5 IIT का कट ऑफ का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं CS का कट ऑफ कि उसमें क्या परसेंटेज ऑफ चेंजेस हुए हैं। तो जैसे हम सबसे पहले IIT बॉम्बे का लेते हैं। IIT बॉम्बे में अगर CS का देखें तो प्लस जो है 4.76% ऊपर गया है। दैट मीन जो लास्ट ईयर जो आपको अलॉट हुआ था CS का ब्रांच, उसमें परसेंटेज ऑफ चेंजेस 4.76 अप गया है, मतलब ज्यादा आपका कट ऑफ पर अलॉटमेंट हुआ है। वैसे ही अगर IIT दिल्ली की बात करें, -4.81 परसेंटेज है जो वो डाउन गया है। तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार कम ही कट ऑफ में आपका CS ब्रांच के अलॉटमेंट हुआ है। इसी तरह कानपुर का देखें तो -7.79 कट ऑफ डाउन गया है CS का कट ऑफ। मद्रास में +3.82 परसेंटाइल अप गया है और खड़गपुर अगर IIT की बात करें तो 3.5 परसेंटाइल अप गया है। तो बच्चों, ये आप देख सकते हो कि CS का पिछले साल के कंपैरिजन में परसेंटेज ऑफ चेंजेस क्या गए हैं ब्रांच वाइज। तो बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं EC ब्रांच के लिए। तो EC ब्रांच देखेंगे कि IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर और मद्रास में लास्ट ईयर भी ब्रांच ये नहीं था और इस साल भी ब्रांच नहीं है। खड़गपुर में अगर देखते हैं तो +3.64% टॉप गया है। तो आप देख सकते हो कि इतना जो है लास्ट ईयर से ज्यादा के कट ऑफ पर ही अलॉटमेंट गए हैं। जहां तक एनालिटिकल की बात करें तो IIT बॉम्बे की बात करें तो 45.38 परसेंटाइल अप गया है, मतलब लास्ट ईयर से काफी ज्यादा रैंक पर अलॉटमेंट आपका हुआ है। और इसी तरह दिल्ली में देखें तो -1.27, मतलब कि कम ही कट ऑफ पे अलॉटमेंट चला गया है। कानपुर की बात करें 8 परसेंटेज प्लस में गया है। मद्रास की बात करें तो 23.1% आपका जो है अप गया है और खड़गपुर की बात करें तो 9.13 अप गया है। तो आप इसका देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ चेंजेस कितना वेरिएशन हुआ है लास्ट ईयर और इस साल राउंड 1 में। नेक्स्ट आप देखते हो मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो बॉम्बे का आप देखोगे 9.64 परसेंटाइल अप गया है। इसी तरह दिल्ली का 16.72, कानपुर का 13.64 परसेंटाइल अप गया है और इसी तरह मद्रास का 8.25 और खड़गपुर का 10.51 परसेंटाइल अप गया है। तो मैकेनिकल में देखेंगे लगभग सारे जो है अप गए हैं, आपके अधिक रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है। और इसी तरह सिविल का देखें तो सिविल का आप देखोगे माइनस में गया है, -1.56 परसेंटाइल डाउन गया है। उसी तरह बॉम्बे का, दिल्ली का आप देख सकते हो -1.26 परसेंटाइल डाउन गया है। कानपुर का देखेंगे तो +7.73 अप गया है ये, और मद्रास का देखेंगे 8.25 ये अप गया है और खड़गपुर का 4.84 परसेंटाइल अप गया है। तो सिविल का देख सकते हैं मोरलेस कुछ बॉम्बे दिल्ली में डाउन गया है और बाकी जगह ये अप, मतलब कि ज्यादा रैंक पर अलॉट हुए हैं। टॉप 5 IITs का आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो अलॉटमेंट का ट्रेंड क्या रहा, अप या डाउन गया, ये आप ओवरऑल इस चार्ट से देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट आप देखो टॉप 5 NITs में क्या परसेंटेज ऑफ चेंजेस रहे हैं ब्रांच वाइज। तो आप देखो NIT त्रिची का देखेंगे तो -31.56 गया है। CS का काफी कम ही रैंक पर यह क्लोजिंग चली गई है। और वारंगल की देखेंगे तो -7.28 परसेंटाइल गया है और सूरतकल की बात करें तो -38.32 परसेंटाइल डाउन गया है। NIT इलाहाबाद की बात करें तो ये डाउन गया है आपका 9.61 परसेंटेज और आप NIT राउरकेला की बात करें तो प्लस में 0.59 परसेंटाइल। तो आप CS में देख सकते हैं कि सूरतकल और त्रिची का काफी कम में ही अलॉटमेंट हो गए हैं। इसी तरह EC का अगर हम देखते हैं तो त्रिची में 17.6% ऊपर गया है, आपका प्लस में गया है। वारंगल की बात करें तो 13.25% ऊपर गया है। सूरतकल की बात करें तो 9.80% आपका डाउन हुआ है और इलाहाबाद की बात करें तो 17.51% अप गया है और राउरकेला की बात करें तो 16.08% अप गया है। तो EC में भी मोर और लेस देखेंगे सूरतकल का डाउन हुआ है, नहीं तो सभी जगह ज्यादा रैंक पर ये अलॉट हुए हैं पिछले साल के कंपेयर में। नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल ब्रांच का। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि आपका त्रिची, वारंगल और सूरतकल में तो आपका ये ब्रांच है नहीं। और देखेंगे LIT इलाहाबाद में प्लस में गया है 15.11 परसेंटाइल और राउरकेला में
प्लस गया है 12.90 परसेंटाइल। तो इसी में भी देखते हैं लमसम ये प्लस में ही गया है। मैकेनिकल की बात करें एनआईटीज के लिए, तो आपका एनआईटी त्रिची में मैकेनिकल काफ़ी अच्छा कटअप पे अलॉट हुआ है, प्लस 47.61 परसेंटाइल। वारंगल की बात करें तो अप गया है 29.65, और सूरतकल की बात करें तो 19.33 परसेंटाइल, और इलाहाबाद की बात करें तो ये अप ही गया है 18.51, और राउरकेला की अप गया है 25.29। तो मैकेनिकल में देखेंगे ओवरऑल जो टॉप 5 एनआईटीज़ हैं वो सारे के अप ही गए हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। और सिविल की जहाँ तक बात करते हैं तो सिविल में भी लगभग सभी अप गए हैं। आपका एनआईटी त्रिची में 17.49, और आपका वारंगल का अप गया है 19.32, और सूरतकल का 6.94, और इलाहाबाद का 10.96, और राउरकेला का 15.24। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि टॉप 5 आईआईटीज और एनआईटी में सबसे मिनिमम जो कानपुर का सीएस का गया है कटअप -7.79, और ओवरऑल देखेंगे एलिटिकल का सबसे ज़्यादा अप गया है 45.83 परसेंटाइल। इसी तरह आप एनआईटी में देखेंगे तो सबसे मिनिमम सूरतकल का सीएस का -38.32 परसेंटाइल गया है, और आप मैकेनिकल का देखेंगे त्रिची का है आपका 47.61 परसेंटाइल। तो बच्चों मोस्टली ये जो आप चेंजेस देख रहे हो ये सारे जो वेरिएशंस होता है डिपेंड करता है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे किया है। और ओवरऑल हमने देखा है कि आपने ये परसेंटेज ऑफ चेंज तो देखा, बट इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि क्यों चेंज हुआ है। तो मोस्टली हम लोगों ने देखा कि ये कॉमन मिस्टेक हुआ था राउंड 1 में, और इवन राउंड 2 में भी कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया है। तो आप देखोगे कि जो कॉमन मिस्टेक निकल कर यही आया है कि बहुत सारे बच्चों को फ्रीज करना पड़ा है अपने चॉइसेस को। रीजन बिहाइंड चॉइस फिलिंग आपने अच्छा ही किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो रीजन बिहाइंड क्या होता है कि आपने जब आपको अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट राउंड में, आपने देखा कि जो भी आपके नंबर के अलॉटमेंट मिले उसके ऊपर की चॉइसेस कहे कुछ ऐसे ब्रांचेस आपने देखा जिसमें अगर नेक्स्ट राउंड में आपका चला जाएगा तो आपको हो सकता है कि अच्छा कॉलेज अभी मिला है लेकिन नेक्स्ट राउंड में आप डाउन में चले जाओ। तो इस रीजन से बचने के लिए बहुत सारे बच्चों ने फ्रीज कर दिया है अपना, तो कट ऑफ का भी उस पर फर्क पड़ता है, काफ़ी अच्छे रैंक पर ही क्लोज रीजन भी यही होता है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि टाइम से पेमेंट नहीं किया या डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया, इस वजह से भी वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो ये दोनों फैक्टर हमने देखा कि परफेक्ट चॉइस फिलिंग ना होने की वजह से आपको फ्रीज ज़्यादातर बच्चों को करना पड़ा है, और इस वजह से भी वो काउंसलिंग में फ्रीज कर दी है, मतलब कॉलेज और ब्रांच फाइनल कर दिया है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए उनके लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, और देखोगे आप आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। तो देखो ओवरऑल अभी भी आपके पास मौका है, आपके पास सीसैप का एक ऑप्शन अवेलेबल है। किसी रीजन से आपकी चॉइस फिलिंग गलत हो गई है तो आप अभी भी आपके पास मौका है कि सीसैप में आप अपने एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई, ध्यान रखो आप एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के लिए ही आप चॉइस फिलिंग को फिर से आप कर सकते हो और एक अच्छा अलॉटमेंट ले सकते हो, और आपकी जो चॉइस फिलिंग में गलती हुई है वो सुधार सकते हो। और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है शिक्षा समाधान का काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम, वो सीसैप के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा अगर शिक्षा समाधान का आप यूज करते हो ऐप, तो आपको देखो सब्सक्रिप्शन लेने से बेनिफिट होगा कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे परफेक्ट होनी चाहिए। आप यहां देख ही सकते हो परसेंटेज ऑफ चेंजेस क्यों वेरी करते हैं कि टॉप कॉलेज होने के बाद भी आप देखो यहां टॉप कॉलेज होने के बाद भी इतने ज़्यादा परसेंटाइल पर आपको अलॉट हुआ है, या निगेटिव में भी आपका अलॉटमेंट हुआ, तो आपका चॉइस फिलिंग परफेक्ट है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते थे। आपका रैंक ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो आप यहाँ पर एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा। दूसरा एक्सपर्ट सपोर्ट, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन अगर होती है या इसके अलावा भी काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है जहां आपको कंफ्यूजन होता है, एक्सपर्ट सपोर्ट फुली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, पूरा गाइड करेंगे कि आपके काउंसलिंग को कैसे मूव करना है या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके आप हमारे सिस्टम से जुड़ जाओ ताकि ये जो चॉइस फिलिंग की जो मिस्टेक्स होती हैं वो बिल्कुल ना हो पाए। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि चॉइस फिलिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आपके चॉइस फिलिंग के बेस पर ही सारे कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। और हमने बहुत सारे, जैसे हमने यहाँ मिस्टेक दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे मिस्टेक्स है। कुछ बच्चों ने चॉइस फिलिंग ऐसा फील किया कि जो कॉलेज मिला उन्होंने टॉप पर ही फील कर दिया, तो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया कि हम फ्लोट कर सके, या और भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। जो परफेक्ट चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए वो शिक्षा समाधान के ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा और सपोर्ट भी मिलेगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड और भी जानकारी आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। शिक्षा समाधान, सिंप्लीफाइंग एडमिशन प्रोसेस। डाउनलोड द ऐप नाउ।